Hare Krishna, dear devotees, I hope I'm audible. Can you confirm? जी प्रभु जी। Namo Vishnupadaya Krishnapristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavati Pashata Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Hare Krishna, dear devotees. Welcome to a Thursday session of Prabhupada Leela Amrit. कल हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हरे कृष्णा, एम आई ऑडिबल? कल हमने जी प्रभु जी। प्रभु जी, हमने कल ये डिस्कस किया था कि कोल्ड वार उस टाइम चल रहा था और प्रभुपाद जी ने उसी टाइम इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स की बुक भी उसी टाइम लिखी थी। ठीक है. हम और डिस्कस कर रहे थे. हाँ, बोलिए. यूनिवर्स के बारे में भी आपने बताया था। ठीक है. सो हम डिस्कस कर रहे थे कि संन्यास लेने के बाद अब प्रभुपाद बुक राइटिंग को लेकर सीरियस हो रहे हैं. तो उसमें उनका पहला पड़ाव, क्योंकि कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही थी अमेरिका की साइंटिस्ट की, तो उनको एक अच्छा बहाना मिल गया कि ये बेस्ट टाइम होगा एक बुक रिलीज करने के लिए. पहले तो बैक टू गॉडेड मैगजीन उन्होंने लिखा इसी टॉपिक पे, और फिर इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, ये छोटा सा बुक है, इसको उन्होंने लिख लिया. बट ये बुक पब्लिश नहीं हुआ है बिकॉज उसके लिए पैसे चाहिए. ठीक है. बट चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. हमने देखा कि उनके इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स का कुछ कॉपीज छापने का उनके पास आ जाता है डोनेशन. तो वो फाइनली 1960 में एट द एज ऑफ 64 कुछ कॉपीज छाप पाते हैं. और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है, उनका भी इसमें फॉरवर्ड आता है, वो भी इस बुक की तारीफ करते हैं फर्स्ट पेज में. और कई सारे इंडियन साइंटिस्ट और स्कॉलर्स इस बुक का आगे चल के रिव्यू देते हैं. आगे चल के मतलब इसी टाइम लाइन में, कुछ बहुत साल बाद की बात नहीं कर रहा हूं मैं. प्रभुपाद जानबूझकर उसी टाइप के लोगों को ये बुक भेजते हैं. जो साइंस में नया नया आया है उसको लगेगा कि ये सब बेकार की चीज है, लेकिन जो साइंस में बहुत एडवांस हो गया है वो इस चीज से रिलेट कर पाएगा. ठीक है. तो मैं एक बार एक व्यक्ति से मिला था, और इजी जर्नी टू अदर प्लेनेट में वो बुक उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा था. वो हिस्ट्री की स्टूडेंट थी. तो उन्होंने बोला कि नहीं, एक्चुअली क्या है ना, मैं मेरा मेरा ऐसा है कि मैं जो रियल हिस्ट्री है मैं उसको लेकर ज़्यादा पढ़ना चाहती हूँ. मतलब उनके हिसाब से ये सब जो है ये रियल चीज़ें नहीं थी, विच मीन्स कहीं ना कहीं माइथोलॉजिकल थी उनके नज़रों में. बट कम टू थिंक ऑफ इट, आज के डेट में ऐसा नहीं कि कोई पुराने युग की बात है. आज खड़े हैं कुछ मंदिर हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में. ये जो लाइन है देश के बीचों बीच से जाती है, गुजरात, महाराष्ट्र, आई थिंक उड़ीसा, इस सबको पार करते हुए मध्य प्रदेश, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस लाइन में कुछ मंदिरें हैं. ठीक है. ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो मुश्किल से 200 साल पहले या 100 साल पहले जियोग्राफर्स ने मिलकर इसको सिद्ध किया था. बट हमेशा से इसी लाइन में मंदिरें, सन टेम्पल्स इस तरह से बनाए गए हैं कि कोणार्क सन टेम्पल एक एग्जांपल होगा कि सन हमेशा ऑन द 21st of June
विच इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, क्योंकि उस समय सन और अर्थ के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो बहुत धूप गिरती है और अंधेरा कुछ ही घंटों के लिए रहता है उस दिन। उस दिन इस टेंपल का ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसा है कि शैडो नहीं दिखता, टेंपल का बिल्डिंग का शैडो ही नहीं दिखता, मतलब डायरेक्ट सन के नीचे है वो टेंपल। इट्स लाइक वो सन को ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, सन गॉड को। 90 डिग्री पे अगर सन रेज गिर रहा है तो कोई शैडो नहीं बनेगा। अगेन रिसेंटली हम लोग के जो एक्स चीफ जस्टिस है उन पे किसी ने जूता फेंका क्योंकि उन्होंने विष्णु भगवान को ब्लास्फेमी किया। और जो चर्चा जिस मंदिर के लिए हो रही थी, खजुराहो में है ये मंदिर, आज भी है। आप देख सकते हैं कि उस मंदिर में पूरे साल में सिर्फ शिवरात्रि का दिन, और शिवरात्रि का दिन क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से अलग अलग डेट में आता है, सिर्फ एक दिन साल में वो मंदिर ऐसे डिजाइन किया गया है कि सन का रेज अंदर गिर के वो जो विष्णु का डेटी को चमका देता है। बाकी किसी दिन सन डज नॉट एंटर द गर्भगृह सेक्शन ऑफ द टेम्पल। हाउ इज दिस पॉसिबल? हाउ इज दिस प्रिसिजन पॉसिबल इफ एवरीथिंग विच वी कॉल स्पिरिचुअल इज अ माइथोलॉजी? ये तो आपके सामने आज के डेट में खड़े एग्जाम्पल्स हैं, राइट? सो इमेजिन कि पहले के युगों में और कितने जिसको हम मैजिक बोलेंगे या माइथोलॉजी बोलेंगे, कितना कुछ हो सकता था, राइट? सो दैट इज द थिंग। तो जो साइंस में बहुत तरक्की करता है ना, वो एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी को नेक्स्ट पड़ाव मान के उसकी महत्व को समझ पाता है। तो अब प्रभुपाद को एक और रिनाउड व्यक्ति से उनका परिचय होता है। न्यू दिल्ली में एक नेशनल म्यूजियम है, ठीक है, उसके आई थिंक डायरेक्टर है डॉक्टर पी बैनर्जी। इनको बहुत पसंद आता है इजी जर्नी वाला बुक, और ये उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कभी कभी संडे संडे को मेरे घर आइए, और वो लगभग 50 लोगों की भीड़ इकट्ठा करते हैं, और आप वहां पर आकर हमें क्लास दीजिए, भगवत कथा बोलिए और ऐसी चीजें। और वहां पर फिर उनको बुलाया गया है, तो उनके लिए मील्स भी प्रिपेयर करे जाएंगे, बट उन्होंने इंडिकेट किया कि उनके वो दूसरों के हाथ के बनाया हुआ नहीं खा सकते एज अ सन्यासी। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, हमारी मेरी वाइफ जो खुद वेज है वो खुद बनाएगी, किसी और का हेल्प नहीं लिया जाएगा। कोई जैसे जो होता है ना घर में कुक आते हैं, ऐसा कोई आता है पार्ट टाइमर। तो तब प्रभुपाद ने, शायद इससे हमें पता चलता कि उनकी वाइफ 4 नियम एटलीस्ट फॉलो करती होंगी, तब प्रभुपाद ने सेफ फील किया कि ठीक है अब मैं आपके घर में खाऊंगा, व्हेन ओनली द वाइफ वाज गोइंग टू कुक। उसके बाद प्रभुपाद बोलते थे कि आप जिस फील्ड में हो ये तो बहुत रिनाउड है, आप अपने तरह और भी रिनाउड पर्सनैलिटीज को धीरे धीरे प्रीच करिए, उनको अपने घर में बुलाइए संडेज को। तो उन्होंने एक बात बोली कि मैं एक गवर्नमेंट वर्कर हूँ, मैं ओपनली किसी को इस चीज़ों के लिए परसुएड नहीं कर सकता। दिस इज बिकॉज देखिए 1970s में इंडिया बिकम्स अ सेक्युलर नेशन। सो इन दिस 1960s इंडिया इज नाइदर अ हिंदू नेशन or a Islamic nation, nor a secular. It's nothing. In terms of religion, it is silent right now. But still, कागज में जो नहीं था, रियलिटी हमेशा से हमारे सामने थी। अभी प्रभुपाद अभी जवाहरलाल नेहरू का कुछ मेंशन आएगा इस बुक में नीचे, बट उसके आने से पहले मैं आपको शेयर कर देता हूँ। जवाहरलाल नेहरू रोट अ लेटर टू हिज डॉटर इंदिरा गांधी। सो लेटर है इसलिए आर्काइव में है, इसलिए हमको रिटर्न सबूत मिल जाएगा। And he told to her daughter, there is no God. We men created it. That is, I just want to familiarize you with the thinking of your country's first prime minister. He said there is no God. We created it. That was their thinking. ठीक है, बाप बेटी का। तो कहीं ना कहीं if you are into government, you have to be little bit distant from the religion. उस समय की पॉलिसी यही थी। अब प्रभुपाद ने इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स बुक लिख लिया है, तो उनको ना एक होता है ना कुछ बड़ा काम करने से पहले उसी लाइन पे कोई छोटा काम में जीत मिल गया, उनका एक वार्म अप हो गया। अब उनका रियल काम जो है श्रीमद् भागवतम, जो उनको प्रेजेंट करना था, अपना कमेंट्री देना था, अब उसका समय आ गया। और उनको लगा कि ये वेस्टर्नर्स के लिए उनको लिखना था बेसिकली, जो उनके समझ में है, इंग्लिश का उनके लेवल का जो है, और एग्जाम्पल जो उनको कंटेम्परेरी फील हो। प्रभुपाद को लगा कि
वेस्ट में तो बहुत लिटरेचर है, एडवांस नेशंस है, लेकिन उनके लाइफ में हर एस्पेक्ट के लिए लिटरेचर होगा, मीडिया, स्पोर्ट्स, सेलिब्रिटीज, टेक्नोलॉजी, एक्सेट्रा। लेकिन उनके सोल्स का स्पिरिचुअल वैक्यूम, सब कुछ बॉडीली अवेलेबल होगा, बॉडीली जॉनर का, लेकिन स्पिरिचुअल वैक्यूम जो है वो अवेलेबल नहीं होगा, और वही मुझे देना है। ठीक है। सो उन्होंने एक और लेटर लिखा प्रधानमंत्री को, और उनको बोला, प्लीज डोंट बी अफ्रेड ऑफ द वर्ड गॉड और ऑफ द वर्ड कृष्णा, बिकॉज ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का थिंकिंग था उस समय में। उन्होंने जबरदस्ती अपने नाम के आगे पंडित की उपाधि लगा दी थी, जैसे किसी व्यक्ति ने महात्मा की उपाधि लगा दी थी। तो हालांकि काम वैसे नहीं थे, ठीक है, इट वॉज जस्ट टू अपील टू द ऑडियंस कि ऐसे टाइटल्स लगा दिए गए थे। तो आगे हम बढ़ते हैं। प्रभुपाद बेसिकली अपने लेटर में लिखना ये चाह रहे थे कि एक और उनके अंदर से आया कि उनको एक अटेम्प्ट करना चाहिए कि अगर जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी की जगह एटलीस्ट दिखाने लगा कि एक गॉड गॉड बेस्ड सिविलाइजेशन इज गुड फॉर इंडिया, तो भी प्रचार करने में बहुत आसानी होगी। ये प्रभुपाद को फील हुआ उस सरकारी व्यक्ति से बात करते हुए, जिनके घर पे वो क्लास करते थे, कि सबके मन में अगर ऐसे डर रहेगा तो कैसे हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अगर इतने रिनाउड लोगों के मन में भी रहेगा कि हम लोग कृष्णा की बात, मतलब भगवान की बात ओपनली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सो कॉल्ड नॉन रिलीजियस एक कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं, ऑन पेपर रिलीजन इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट। ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए हम, प्रभुपाद तो दिल्ली में छिप्पीवाड़ा में रुक रहे हैं ना, आप लोगों को याद होगा। तो कृष्ण पंडित, रिमेंबर द पर्सन हु हैज हेल्प्ड हिम गेट दिस रूम, वो ना बैक टू गॉडहेड का जो सेक्रेटेरियल वर्क होता है, मतलब प्रभुपाद लिख देंगे, बाकी उसको प्रूफ रीडिंग करना, स्पेलिंग चेक करना, उसको प्रिंट कराना, उसको पब्लिश कराना, और कुछ जो सब्सक्राइबर्स हैं उन तक पोस्ट करवाना, ये सब मैनेजमेंट का काम कृष्णा पंडित ने सामने से वॉलंटरली संभालना शुरू कर दिया। इसलिए प्रभुपाद अब फ्री हो गए थे आगे का काम पे ध्यान देने के लिए, ना कि रूटीन वर्क में स्टक हो जाए। सो नाउ ही वॉज फ्री टू डिवोट मोर आवर्स टू श्रीमद् भागवतम। कृष्णा पंडित लिखते हैं, उनका इंटरव्यू लिया जाता है इस बुक को लिखने के टाइम, तो वो बोलते हैं कि प्रभुपाद 3 बजे उठ जाते थे और अपना टाइपराइटर में टक 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 ट्रांसलेशन करते थे, और अपना कुकिंग खुद करते थे। मैं बस उनके लिए कुछ रॉ मटेरियल्स, खाने पीने का सब्जी वगैरह कुछ हो, मान लीजिए हल्दी नमक स्पाइसेस खरीद के ले आता था। और कभी कभी प्रभुपाद मेरी वाइफ से भी पूछते थे, हो सकता है उनका शेड्यूल परमिट नहीं करता था, तो वाइफ से पूछते थे कि कुछ खाना मिलेगा क्या। दैट मीन्स प्रभुपाद, उनकी वाइफ सात्विक लाइफस्टाइल की होगी तभी प्रभुपाद उनके हाथ का खा रहे हैं, विच ऑल्सो मीन्स कि प्रभुपाद हमेशा उनके हाथ का खा सकते थे टेक्निकली, लेकिन प्रभुपाद ना डिपेंडेंट नहीं थे। हमको बार बार इस बुक में पहले भी एग्जाम्पल मेरा वृंदावन में अभी भी मिल रहा है, बहुत ओकेशंस में एग्जाम्पल मिलता है कि जस्ट बिकॉज वो एक सन्यासी है तो अपना पोजीशन का यूज कर लिया और लोगों से अपना दो चार काम करा लिया, क्योंकि मैं तो बड़ा आदमी हो गया हूँ, मुझको तो इस्कॉन इस्कॉन की स्थापना करनी है, या यू नो, किसी भी पॉइंट पे प्रभुपाद डिपेंडेंट नहीं होते थे जब तक कोई बहुत इंपॉर्टेंट एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं आता। डिपेंडेंट नहीं होते थे, इंडिपेंडेंटली खुद पे ही निर्भर होकर अपना काम खुद करते थे। तो ये एक अच्छी चीज है जो हम उनसे सीख सकते हैं। और ठीक है, शाम को भी वो एक सेकेंड शावर लेते थे। सो जनरली ब्राह्मण टेक शावर ट्वाइस और थ्राइस एवरी डे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ अब मैं आपको इस बुक में पहली बार इंट्रोड्यूस करूंगा कि प्रभुपाद का बुक लिखने का स्टाइल क्या था। ये थोड़ा सा अलग था, विच अपील्स टू अस। ठीक है, हम, वरना हम आपके और मेरे जैसे लोग जो गुरुकुल जाते नहीं है या बहुत शास्त्र कभी पढ़ा नहीं है, हम डर जाते। एक अलग फॉर्मेट में जनरली शास्त्र लिखे जाते थे, प्रभुपाद ने थोड़ा चेंज क्या किया। पहली बात तो, मैंने इस सेशन में पहले भी बोला है कि प्रभुपाद का बुक पढ़ना इज 100% सफिशिएंट इन इटसेल्फ। यू डोंट नीड एनी पीस ऑफ अदर लिटरेचर, इवन एनी पीस ऑफ स्पिरिचुअल लिटरेचर। इफ यू आर रीडिंग प्रभुपाद बुक, इट इज द मोस्ट सफिशिएंट थिंग। इट इज
The greatest act you have done in your 84 lakh lifetimes. 84 lakh, yeah, 8.4 million lifetimes. अब प्रभुपाद का बुक ऐसा क्या खास था उसमें? जितने हमारे ग्रेट आचार्य थे, जैसे षड गोस्वामी थे और भी बहुत सारे आचार्य थे, सारे आचार्य तो लिखने में इतना समय नहीं देते थे, सबकी अलग अलग तरीके थे कृष्णा कॉन्शियसनेस में कंट्रीब्यूट करने का। बट प्रमुख रूप में देखा जाए तो 12 आचार्य, मैं कभी उनके अलग से आपको नाम दिखाऊंगा, सबसे हम परिचित नहीं हैं। तो उन सब का जो कमेंट्रीज है रख के, सबको पढ़ के, सब में से कुछ कुछ अच्छा अच्छा पॉइंट निकाल के, फिर कंपाइल करके, फिर उसको प्रेजेंटेबल रूप में लाके, फिर मॉडर्न डे एग्जांपल देके, और उनके गुरु का भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बंगाली में भागवतम लिखा था, संस्कृत और बंगाली का मिक्सचर था एक्चुअली, और ये सब करके उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में प्रेजेंट करते थे। डू यू अंडरस्टैंड? व्हेन यू आर रीडिंग प्रभुपाद बुक, यू आर रीडिंग एवरीथिंग। सो ही हैड अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अच्छा, इनका फॉर्मेट देखते हैं, चलिए। ओके, कुछ कुछ नाम है यहाँ पर कमेंट्रीज में से उनके गुरु। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती, ही इज अ वेरी वेरी ग्रेट आचार्य। देन वी हैव जीवा गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ऐसे इन षड गोस्वामी में से एक जीवा गोस्वामी थे जिनका शास्त्रिक नॉलेज बहुत ही अच्छा था। फिर है विजय ध्वज तीर्थ, जिनसे मैं अभी तो परिचित नहीं हूं। फिर है श्रीधर स्वामी, ही इज ऑल्सो वेरी रिनाउंड। ये हमारे परंपरा के आचार्य हैं एंड दे आर सो रिनाउंड। यू नो, कभी और इनके लीलामृत हम डिस्कस करेंगे, अभी प्रभुपाद में स्टिक करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, दिस इज श्री एस बी, मतलब श्रीमद् भागवतम। अगेन मैं आपको याद दिला दूं, ओके 1 सेकेंड जी, समय हो गया, हम लोग बहुत जल्दी एंड करेंगे सेशन। मैं आपको याद दिला दूं कि भगवत गीता एक कॉन्वर्सेशन है कृष्ण अर्जुन के बीच में, गुरु शिष्य के रूप में ज्यादा और दो दोस्त के बीच में कम। 700 श्लोका का ये एक सेक्शन है महाभारत का। और वहीं हम अगर श्रीमद् भागवतम की बात करें तो जैसे भगवत गीता 5000 साल पहले बोला गया, श्रीमद् भागवतम का कोई वैसे डेट नहीं है क्योंकि ये इटर्नल नॉलेज है। ये डे वन से ये नॉलेज पास ऑन हो रहा है। कृष्ण ने ब्रह्मा को दिया, सन गॉड को दिया, नीचे नीचे पास डाउन होते गया। फिर कृष्ण ने समराइज रूप में इसी का ज्ञान, एसेंस ऑफ द वैदिक नॉलेज, अर्जुन को दिया। बट द पॉइंट इज, अगर हम बात करें कि हम जनरली किस टाइमलाइन में भागवतम को देखते हैं, तो वो होता है महाभारत का युद्ध के बाद अर्जुन का पुत्र, माय गॉड हाउ डिड आई फॉरगेट द नेम, अभिमन्यु। परीक्षित। अभिमन्यु अभिमन्यु। हाँ। जो चक्रव्यूह में फंस गया था, उनकी वाइफ उत्तरा प्रेग्नेंट थी, तो उनको जो पुत्र हुआ उनका नाम था परीक्षित। सो अर्जुन के पोते का नाम था परीक्षित। आगे जब युधिष्ठिर और सारे 5 पांडव भाई जब अपना शरीर छोड़ देते हैं, तो परीक्षित महाराज बिकम्स द रूलर ऑफ द वर्ल्ड, एंड परीक्षित महाराज के रूल के फेज में ही दिस वर्ल्ड ट्रांसिट्स फ्रॉम द्वापर युग टू कलयुग इन एन ऑफिशियल सेंस। ट्रांजिशन तो अभी भी चल रहा है एज वी स्पीक, क्योंकि कलयुग का पहला 10,000 साल गोल्डन पीरियड है कलयुग का, और उसके बाद घोर कलयुग शुरू होगा। अभी तो 5,000 साल ही पूरे हुए हैं, राइट? तो आप लोग रिस्क ले सकते हैं, 5,000 साल और है आपके हाथ में, 84 लाख योनि और थोड़ा घूम के और थोड़ा सेंस ग्रेटिफिकेशन करके फिर एक और मानव शरीर मिलेगा, उसमें अपना ट्रक लक ट्राई कर सकते हैं। द पॉइंट इज, जस्ट किडिंग, हाँ, द पॉइंट इज, परीक्षित महाराज, अब ये एक लीला है जो हम कभी और डिस्कस करेंगे। एक उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया था कि उनको कर्स मिल गया था। एक्चुअली वाज अ वेरी ग्रेट किंग जस्ट लाइक युधिष्ठिर महाराज। तो परीक्षित महाराज को ना एक कर्स मिला था कि वो 7 दिन में, ब्राह्मण ने कर्स दिया था कि 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित महाराज पूरे दुनिया के रूलर है। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। मैं जब बोलता हूं कि 200 देश में से एक देश है भारत, जिसका प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, मतलब उनके पास सिर्फ एग्जीक्यूटिव पावर्स है, लेजिस्लेटिव पावर भी पूरी तरह से नहीं है अंटिल ही एंजॉयज अ मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, और जुडिशरी पावर तो बिल्कुल नहीं है। सो पावर के 3 ऑर्गन में से एक ऑर्गन के सेंटर में वो बैठे हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फॉलो करते हैं, वो भी देश के 200 देशों में से कोई एक देश का।
वो भी 5 साल के लिए फिर वापस टर्म आएगा। बट मोनार्की इज समथिंग टोटली डिफरेंट। परीक्षित महाराज इज द जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन हिमसेल्फ ऑफ द एंटायर प्लेनेट अर्थ। दैट इज एब्सोल्यूट पावर। दैट मीन्स उनकी लाइफ में अर्थ के प्लेनेट की कोई भी रिसोर्स की कमी नहीं है। अब ऐसा पर्सनैलिटी को जब बोला जाता है कि आपके पास सिर्फ 7 दिन बचा है जीवित रहने के लिए, तो कंस को जब बोला गया कि तुम्हारी मृत्यु 8वें बच्चे से होगी, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया उसको, है ना। डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। डेथ तो कभी भी आना है, ऐसे नहीं तो वैसे। कभी कभी हम पे इतना कृपा हो जाता है कि हमको अपना समय और तरीका डेथ का पता चल जाता है, तो इसको कृपा देखनी चाहिए। नाउ कंस के विरुद्ध अगर हम परीक्षित महाराज को देखें, तो उन्होंने क्या किया, उनको पता था लाइफ का इंपॉर्टेंस क्या है। उन्होंने मां के गर्भ में ही कृष्ण का दर्शन कर लिया था। कृष्ण ने द्रोणाचार्य का जो बेटा था अश्वत्थामा, उन्होंने एक न्यूक्लियर अटैक किया था उनके वूम्ब में, बट कृष्ण सेव्ड परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज का जन्म होने से पहले उन्होंने कृष्ण का दर्शन प्राप्त किया था। सो ही वाज अ डिवोटी बाय बर्थ, लाइक प्रहलाद महाराज। सो उनको पता था लाइफ का मोल क्या है। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं 7 दिन, उन्होंने अपना घर बार सब छोड़ दिया, उत्तराधिकारी बनाकर वो आ गए। अब उनके गुरु का नाम था सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी के साथ 7 दिन 7 रात बिना कुछ खाए पिए और सोए, गंगा नदी के तट पे बैठकर, आई फॉरगेट इट वाज गंगा और यमुना, आई एम सो सॉरी, उसके तट पे बैठकर श्रीमद् भागवतम का स्मरण किया। कथा हुआ वहां पर, सारे डेमीगॉड्स भी आए, नारद मुनि भी आए, और 18,000 श्लोकास का ये श्रीमद् भागवतम उनको सुनाया गया आफ्टर दैट ही लेफ्ट हिज बॉडी। तो ये उसका एक उदाहरण है। श्रीमद् भागवतम में मैं आपको अगले क्लास, मतलब कल दिखाऊंगा कि भागवतम को क्यों कृष्ण का ही इनकारनेशन, बुक इनकारनेशन बोला जाता है, ग्रंथ अवतार बोला जाता है। एनीवे भागवतम को 12 कैंटो में डिवाइड किया गया, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है 18,000 श्लोका का एक बुक। तो कैंटो नंबर 1 का चैप्टर नंबर 5 का श्लोका नंबर 32। अब ये सामने आपके सामने संस्कृत में है, एक तरह से हिंदी ट्रांसलिटरेशन, बट संस्कृत में ही है ये श्लोका। फिर हम जैसे मेजोरिटी इंग्लिश ऑडियंस है, तो हमारे पढ़ने लायक वही सेम चीज अगर यहाँ पे हिंदी में या संस्कृत लिटरेशन में एतत् लिखा है, तो या इंग्लिश में एतत् लिखा है। इसके बाद आता है एक एक वर्ड का रियल मीनिंग, ठीक है। एक्चुअली दिस इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद, हिंदी वर्ड अनुवाद होता है, ठीक है। जैसे कि चिकित्सम, चिकित्सम वर्ड वर्ड का मतलब क्या होता है, रेमेडी, ट्रीटमेंट, मेजर्स, ठीक है ना। चिकित्सक बोलते हैं डॉक्टर को, तो चिकित्सम। ये होता है ट्रांसलेशन। एक्चुअली ये सिनोनिम्स लिखा है, बट आई विल कॉल इट ट्रांसलेशन। ये जो नीचे है ना, जिसको ट्रांसलेशन बोला जा रहा है, ये अनुवाद नहीं है, ये भावानुवाद है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनुवाद एंड भावानुवाद? अनुवाद के आगे भाव लगा दिया। टेक्स के पीछे जब CON बनता है, उसको कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। देखिए हिंदी में, सॉरी, इंग्लिश में अगर आप कोई पिक्चर देख रहे हो और उसके नीचे सबटाइटल भी है, चलो, तो हीरो विलन को बोलता है गेट लॉस्ट। फिर अगर जिसको इंग्लिश नहीं आता वो उसका हिंदी डबिंग देख रहा है, तो क्या गेट लॉस्ट को हिंदी डबर ऐसे बोलेगा, जाके घूम जाओ? कि गेट लॉस्ट का वैसे तो मीनिंग वही है अगर वर्ड टू वर्ड जाए। नहीं, अनुवाद नहीं, भाव अनुवाद, टेक्स्ट नहीं, कॉन्टेक्स्ट देखना कहानी के अनुसार। तो बोल रहा है दफा हो जाओ, राइट, जाओ यहां से, निकलो बाहर। गेट लॉस्ट का गेट आउट भी बोल सकता है, निकलो बाहर। बट द पॉइंट इज कॉन्टेक्स्ट शुड बी मैचिंग, राइट। तो लोग इतने मूर्ख है, मैं आश्चर्य हो जाता हूं। यूट्यूब में आपको वीडियोस मिल जाएगा कि इस्कॉन जो है हर चीज का गलत मीनिंग निकाल के दे रहा है, आपको ब्रेन वॉश कर रहा है। प्रभुपाद इज द फर्स्ट मेजर आचार्य जिन्होंने एक अलग टाइप का बुक राइटिंग सिस्टम शुरू किया। पहले क्या होता था, तो आप लोगों ने ग्रंथ भी नहीं देखे होंगे, पहले कैसे होते थे। पहले श्लोकास का एक लिस्ट होता था, सारे श्लोकास हो जाते थे, फिर एक अलग सेट ऑफ पेजेस में उनका ट्रांसलेशन होता था एक एक करके। मतलब एक पेज में आप श्लोका ढूंढो, फिर बाद में जाके उसका ट्रांसलेशन भरो, फिर श्लोका ट्रांसलेशन। प्रभुपाद ने सेम कर दिया, श्लोका श्लोका के नीचे ही ट्रांसलेशन।
और यहां पर अगर ट्रांसलेशन में हमको जनता को मैनिपुलेट करना है तो हम उसी के ऊपर डायरेक्ट सिनॉप्सिस क्यों देंगे आपको? इतने मूर्ख तो नहीं है कोई, जिसको फ्रॉड करना वो इतना मूर्खता नहीं करेगा। अच्छा, सिनॉप्सिस दिया है वर्ड टू वर्ड, लेकिन नीचे ट्रांसलेशन में उसका भाव अनुवाद हो रहा है। यहां टेक्स्ट आपको दे दिया गया है, टेक्स्ट पढ़ लो, एक एक टेक्स्ट का क्या मीनिंग है, लेकिन इस मीनिंग को समराइज करके क्या कॉन्टेक्स्ट देना चाह रहे हैं भगवान? गेट लॉस मतलब घूम जाओ या दफा हो या बाहर निकलो, वो यहां ट्रांसलेशन में बताया जा रहा है। और फाइनली ये है प्रभुपाद का कमेंट्री पार्ट, जिसको परपट बोलते हैं, जिसमें उन्होंने सबका समराइज रूप में एसिमुलेट करके हमको प्रेजेंट किया है इन द सिंपलेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज पॉसिबल, द सिंपलेस्ट। इट्स नॉट टफ टू रीड इज इंग्लिश। सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? तो हम प्रभुपाद का शेड्यूल डिस्कस कर रहे हैं जाने से पहले, कैसे वो 3-3 बजे उठ के टाइपराइटर में काम करते थे, और ये उनका तरीका है बुक लिखने का। हाँ, उनका फॉर्मेट है ये, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। श्लोका के नीचे ट्रांसलिटरेशन बोलते हैं इसको ना, एक्चुअली ट्रांसलिटरेशन बोलते हैं। फिर ट्रांसलेशन आता है जहां कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है, फिर मेन चीज है परपट। अरे बहुत लोग गलती क्या करते हैं, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, वो लोग परपट पढ़ते ही नहीं है। बुक खोला, ट्रांसलेशन, फिर दूसरा श्लोक का ट्रांसलेशन, तीसरा श्लोक का ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन, बुक खत्म। मैंने पढ़ लिया ये बुक। तो बिना परपट के बुक रीडिंग नहीं हो सकती है, इस चीज को याद रखिएगा। क्यों आप प्रभुपाद का बुक पढ़ के प्रभुपाद का मूड एंड मिशन समझ रहे हो? अगर ट्रांसलेशन पढ़ना है तो फिर बाजार का बुक भी आप पढ़ सकते थे, जो परपट इज द रियल गेम, ठीक है? सो या, other things we'll discuss tomorrow. Thank you for giving me a valuable time. शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। किसी का कोई सवाल है? मेरे लैपटॉप में एकदम चार्ज नहीं है, सो मैं अब जाता हूं। सवाल है तो कल पूछेगा। हरे कृष्णा। ओके, बाय बाय।